चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर दर्शकों 7th हाउस में है तो सिर्फ आपकी मैरिज लाइफ पर ही इफेक्ट नहीं देंगे। बहुत से क्षेत्र होते हैं जो 7th हाउस के चंद्रमा हो तो उन पर ध्यान देना चाहिए। आज की वीडियो इसी से संबंधित है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जो जिंदगी के आपके अलग अलग क्षेत्रों में क्या ध्यान रखें और क्या ना करें। ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर अनेकों वीडियोस मिलेंगी जो हर ग्रह की अलग अलग विश्लेषण दे रही है, जो आपकी कुंडली पर अप्लाई करके देखेंगे तो हमें उम्मीद है आपको ठीक लगेगा, और जब ठीक लगेगा तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव जो जीवन के अंदर सामान्यतः सब लोग सिर्फ मैरिज लाइफ को लेके ही चलते हैं, लेकिन प्रश्न यह उठता है दर्शकों कि जब तक विवाह की उम्र नहीं आती तो क्या चंद्रमा कोई फल ही नहीं देंगे? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यानी 7th हाउस में बैठे चंद्रमा उससे पहले भी जिंदगी में प्रभाव देते हैं। देखिए, जब 7th हाउस में आपके चंद्रमा होते हैं तो ये बात तो पक्की है कि वह आपके लगन को देख रहे होते हैं। लगन भाव क्या होता है? आप स्वयं होते हैं। आपकी जन्मपत्री में समझ लीजिए, जिसको रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, वह आपकी कुंडली में लगन भाव होता है। तो लगन भाव आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को दिखाता है। अब आपकी कुंडली में चंद्रमा आपके लगन भाव यानी आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को देख रहा है, इसलिए वह आपको बचपन या यंग एज में ही बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दे देते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक होते हैं। वह जब आपके लगन को देख रहे हैं और 7th हाउस से बैठ के देख रहे हैं तो वह चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में एक अलग तरह का अनुभव लेके लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। लेकिन बहुत आगे बढ़ने के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है। उसका कारण क्या होता है? दर्शकों, आपको इस दुनिया को समझना पड़ेगा, आसपास की परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, लोगों के तौर तरीकों को समझना पड़ेगा, लेकिन घर में बैठे बैठे तो नहीं समझ पाएंगे ना। इसीलिए चंद्रमा 7th हाउस में बैठकर आपकी कुंडली के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। आपकी यंग एज से आपको मजबूर करते हैं कि आप अपने घर से बाहर निकलें और यंग एज से ही लर्निंग और अर्निंग दोनों लेके चलें। यानी दर्शकों, जिनके सप्तम भाव में चंद्रमा होता है उन्हें मैं सामान्यतः यह कहता हूं कि आपको अपने अर्निंग के सोर्सेज के बारे में विचार करना चाहिए। यानी अगर आप सिर्फ एक लर्निंग कर रहे हैं तो आपके लाइफ का अनुभव उतना अच्छा नहीं रहेगा। सिर्फ विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी जीवन की तरह ही चल रहे हैं, इसका मतलब आने वाले जीवन में फिर स्ट्रगल होगा। परंतु आप अपने विद्यार्थी जीवन में ही इस बात का भी अनुभव लेते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, किस तरह से स्ट्रगल करी जाती है, किस तरह से चीजों को समझा जाता है, तो चंद्रमा खुश हो जाएंगे आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ा देंगे और लोग आपकी यंग एज से ही आपके बारे में कहना शुरू करेंगे कि आप जरूर कुछ बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। इसका एक दूसरा पक्ष भी होता है दर्शकों। 7th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा आपकी यंग एज में ही कई बार ऐसी हरकतें आपसे करवा देता है जिसके कारणवश आपकी इमेज पर खतरा आ सकता है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि आपको मजबूर करेंगे यहाँ बैठे चंद्रमा कि जाओ दुनिया में काम करो, पढ़ो लिखो, सीखो और आगे बढ़ो। अब आपका मन नहीं कर रही करने का, तो ऐसे में चंद्रमा जब मजबूर करेंगे तो यानी व्यवस्थाएं ऐसी बनाएंगे कि आसपास के लोग आपको इरिटेट करेंगे, आपके अपने आप को इरिटेट करेंगे। आपके कोई घनिष्ठ परिवार के लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आपको रोज इरिटेट करते होंगे, जिनसे शायद आपके झगड़े भी होते हों, चाहे फिर वे आपके मित्र ही क्यों ना हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी घनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है। ऐसा इसलिए होगा दर्शकों क्योंकि चंद्रमा आपको यही तो अनुभव दे रहे हैं। देखिए, चंद्रमा खुद भी क्या है? चंद्रमा कहीं ना कहीं शुक्ल पक्ष में रहते हैं, कृष्ण पक्ष में रहते हैं। इसका मतलब चंद्रमा ऐसी व्यवस्थाएं आपके जीवन में भी रखेंगे, कभी अंधेरा, कभी रोशनी, कभी पूर्णिमा और कभी अमावस्या। यानी यह अनुभव चंद्रमा आपको देते हैं कि अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से लेके चलना। अगर अभी ले लोगे तो वैवाहिक जीवन में होने वाली परिस्थितियों को संभाल लोगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आगे चल के यही इरिटेशन महसूस दोबारा करवाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आचार्य जी, 7th हाउस का चंद्रमा इसका मतलब हमारे वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। मैंने ये नहीं कहा। मैं यह कह रहा हूं कि आपका जो इंसानों को लेके अनुभव होगा
वह जिंदगी भर आपके काम आएगा। इसलिए यंग एज से ही अगर मैच्योरिटी मिल रही है तो उसको सीख लिया करो। उसके बाद जब आपके वैवाहिक जीवन का समय आता है तो चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रभाव देंगे। क्यों नहीं देंगे? 7th हाउस में बैठे हैं इसलिए। यही कारण है दर्शकों कि 7th हाउस में बैठे चंद्रमा वैवाह होने के लिए भी, यानी मैरिज होने के लिए भी बहुत सारी परिस्थितियां डेवलप करते हैं। कई बार आपको घर गृहस्थी के अंदर ऐसे रिश्ते आते हैं या ऐसे परिवारों से आप जुड़ते हैं, यानी कि ऐसे परिवार से आप जुड़ते हैं जहां पर थोड़ा सा सामाजिक गैप होता है। लोग शंकाएं करते हैं, आपके रिश्तेदार कहते हैं आपका घर नहीं चलेगा, आपके परिवार में दिक्कत आएगी, जरूर दिक्कत आएगी, क्योंकि इतने सामाजिक गैप के साथ विवाह करोगे तो कैसे चलेगा। लेकिन 7th हाउस के चंद्रमा हैं, यह दुनिया को थोड़ी ना पता है। यानी आपने जो यंग एज में अनुभव लिया वह मैरिज के बाद तुरंत आपके काम आता है, जिसके कारणवश आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी हमें सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी बनानी है। ऐसा नहीं है। 7th हाउस में चंद्रमा होने का मतलब आपका खुद का भी मान सम्मान, आपकी खुद की भी सामाजिक प्रतिष्ठा। तो ऐसे केसेस में आपको दूसरे परिवार और वहां के समाज के लोगों के बीच में भी अपनी गुडविल का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके कारण आपकी जो क्वालिटीज हैं वह लोगों के बीच में कुछ इस तरह से लेके आनी पड़ेगी, जैसे कोई व्यक्ति जब न्यू जॉब में जाता है तो वहां पर पूरी एफिशिएंटली काम करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन में उसका नाम हो। बस ऐसे ही आपको विवाह के उपरांत भी चंद्रमा कहते हैं आपको वहां पर सारी दुनिया को एक संस्था की तरह लेके चलना है कि जहां पर हम अपना नाम कमाएं। सिर्फ अपने जीवन साथी के आधार पर ही जिंदगी को बिताने वाली बात नहीं है। आपका खुद का भी एक वजूद आपके समाज में, नए समाज में और नए रिश्तों में जरूर चंद्रमा बनाना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि चीजें सरलता से हो जाएं। इसके कारण अब भी आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा आपको इरिटेट करेंगे, आपसे बहुत ज्यादा गलत गलत तरह की एक्सपेक्टेशन करेंगे। ये गलत गलत तरह से क्या होता है मतलब? घबराइए नहीं, इसका मतलब यह होता है कि आपसे ऐसी उम्मीदें करेंगे कि आप बस उनके लिए फुल डेडिकेटेड हो जाओ और वो आपके लिए कुछ ना करें। अब देखिए जब वन वे जोन होता है तो ऐसे करने में थोड़ा मन तो नहीं लगता है। इसका मतलब दर्शकों कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर आपके अनुभव में और बढ़ोतरी होगी, और इन लोगों को भी कैसे मैनेज करना है, किन लोगों को जो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे पर आपसे सारी उम्मीदें करेंगे, तो इन लोगों को भी कैसे मैनेज करना है यह भी चंद्रमा आफ्टर मैरिज लाइफ आपको सिखा देंगे। और धीरे धीरे 7th हाउस का चंद्रमा आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस भर देता है। आपको यह होने लगता है कि अब सबको जो करना है करते रहो, हम तो एक समाधि में एक तरीके से बैठ गए हैं, हम एक ऐसे साधु हैं जो अपने स्थान पर बैठ गए हैं, अब जिसको जो करना है करो, हम किसी को रोकेंगे नहीं, हम किसी को टोकेंगे नहीं। और जब तक यह बात आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपकी पर्सनैलिटी में नहीं आ जाती, तब तक चंद्रमा 7th हाउस में बैठ के संघर्ष देते ही रहेंगे। यानी आपके जीवन में आप लोगों के लिए कितना ही मरते खपते रहो, आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी कि आपको लोगों के प्रति अगर डेडिकेशन दिखानी है दिखाओ, लेकिन संयम शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। लोग आपके प्रति ऐसे रहेंगे जहां पर बहुत से लोग तो आपका साथ ही नहीं देंगे, और बहुत से लोग अनएक्सपेक्टेडली आपका साथ देंगे। तो जो आपका साथ नहीं दे रहे जबकि आप उनसे उम्मीदें कर रहे थे, क्यों? क्योंकि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। वह आपके रिश्ते नाते हैं, आपके करीबी जन हैं और आपका जीवन साथी भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इरिटेट होना मैं नेचुरली समझता हूं, लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस को बना के चलते रहना। उन लोगों की तरफ ध्यान मत देना जो आपका साथ नहीं दे रहे, उन लोगों की तरफ ध्यान देना जो आपका साथ दे रहे हैं। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते रहना, और कहीं ना कहीं मैं फिर बोलूंगा ऐसे सभी लोगों को मैनेज करना सीख लेना, क्योंकि चंद्रमा अपनी कलाओं के अनुसार आपको भी अलग तरह की कलाएं देना चाहता है। तो इसका मतलब यहाँ 7th हाउस में चंद्रमा कहते हैं भांति भांति की दुनिया है, भांति भांति के लोग, इनको सीख जाओगे तो जिंदगी में तरक्की की राह पर आगे बढ़ोगे। अब आप कहेंगे आचार्य जी इतना सब कुछ सीख के फायदा क्या होगा? बहुत फायदा होगा दर्शकों, आपको अपने करियर में फायदा होगा। अब चाहे
वह करियर, वह कर्म, वह काम धंधा, वह पैसे के लिए जो करने वाला काम धंधा होता है, किसी भी उम्र में करो। चंद्रमा 7th हाउस में बैठ के ये तीसरा क्षेत्र होता है जिस पर सबसे ज्यादा प्रभाव देते हैं। यहाँ कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे वजूद को बनाने के लिए ही आया हूं तुम्हारे जीवन में, इस तरह से 7th हाउस में। तो मैं चाहता ही नहीं कि तुम्हारे काम पर कोई किसी तरह का एहसान दिखाए। तुम्हारा काम प्योरली अपने आधार पर होना चाहिए। ठीक है, दुनिया है, समाज है, सब एक दूसरे के थोड़ा बहुत काम आते हैं, लेकिन कल को कोई कहे कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बना दी, मैंने तुम्हें तुम्हारे पांव पर खड़ा कर दिया, तुम्हारा काम सिर्फ मेरे कारण हो रहा है, ऐसा ना कह पाए, इसलिए चंद्रमा आपको इतना मैच्योरिटी देते हैं 7th हाउस में बैठ के, और इसलिए चंद्रमा आपके काम धंधे को भी बिल्कुल आपके अनुभव के अनुसार एक दिशा देते हैं। यही कारण होता है दर्शकों, आप एक एक करके तिनका तिनका जोड़कर अपने काम धंधे का घोंसला तैयार करते हैं, और फिर वहां पर भी आपका नाम होता है, वहां पर भी ग्रोथ होती है, वहां पर भी लोग आपको पसंद करते हैं और प्योरली आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। कोई अगर कहे कि उसने आपकी जिंदगी बना दी, तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्यों? 7th हाउस के चंद्रमा कहते हैं आपने खुद अपनी जिंदगी बनाई है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हो, क्यों? क्योंकि बचपन से, जवानी से, शादी से पहले, शादी के बाद से इतनी जिम्मेदारियां उठाते हुए चल रहे हो, तो कैसे नहीं अपने हाथों जिंदगी बनाओगे। और कुछ लोग आसपास हमेशा रहेंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूं, उनको इरिटेटेड करने वाली जो परिस्थिति है, उनको मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी है जो आपको इरिटेट करती है, यह तो आप अपनी हैबिट बना लीजिए कि ऐसे लोग हमेशा 7th हाउस के चंद्रमा आपको देके रहेंगे। क्यों दर्शकों, एक बात सोचिए, कोई व्यक्ति है जो किसी ऐसी फोर्सेस के अंदर है जहां पर उसे फिजिकली हमेशा फिट रहना है। वैसे तो देखा जाए तो सभी फोर्सेस में सभी लोगों को फिट रहना होता है, पर चलिए अगर फोर्सेस की बात नहीं करते, किसी करियर की बात करते हैं जहां पर फिजिकल फिटनेस हमेशा चाहिए, तो वो रेगुलर एक्सरसाइज करेगा ना इंसान, रेगुलर अपने शरीर को फिट करेगा, अपनी डाइट पे भी ध्यान देगा और अपने पर पूरा ध्यान देगा तन से और मन से। अब यहाँ पर 7th हाउस के चंद्रमा आपके साथ कहते हैं तुम्हें हमेशा दुनिया में ही रहना है ना, जंगलों में जाकर थोड़ी ना रहोगे, तो इसके कारण तुम्हारे आसपास जरूर कोई ऐसा व्यक्ति रखूंगा जो तुम्हें इरिटेट करता रहे, और तुम उसको मैनेज करना सीखते रहो और उससे नए नए अनुभव लेते रहो और उसके कारण जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। तो भाई ये तो आपकी जिंदगी भर ट्रेनिंग चलेगी, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका फायदा पर्सनल, प्रोफेशनल, पैसा, अर्निंग, लर्निंग, रिवार्ड सब जगह मिलता है। इसलिए एक अगर आदत किसी के कारण आपके अंदर बन गई है ना कि हमारी जिंदगी में तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो कृपया करके इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि चंद्रमा अमावस्या की परिस्थिति में भी होता तो है ना, यानी इसका मतलब अपनी जिंदगी को अमावस्या नहीं बनाना है। बढ़ती हुई कलाएं चंद्रमा की देखो, हमेशा पॉजिटिव एंगल पर रहो, खुश रहोगे और ग्रो करोगे, और अपने अनुभव को देखो, छोड़ दो दुनिया का क्रिटिसिज्म कि लोग आपको क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, करीबी लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, छोड़ दो, आपने बहुत कुछ किया है जिंदगी में। मुझे पूरा भरोसा है आपको भी होगा। तो कमेंट करके बताइए, अपने अनुभव शेयर कीजिए, किस तरह से जिंदगी में उतार चढ़ाव देखा, किस तरह से लोगों के लिए मरते खपते रहे, लेकिन फाइनली जब बातें समझ में आई तो लोगों के साथ एक संतुलन बना के भी चले और अपने लाइफ को भी आगे बढ़ाते रहे। दर्शकों कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।